अच्छा जी, कंटेस्टेंट को बुलाएंगे और गेस्ट से भी आपको मिलवाएंगे और मिस्ट्री बॉक्स भी ओपन करेंगे। मेरे साथ आज कौन कौन मौजूद होगा और कौन कौन खाना पकाएगा, ओ माय गॉड, आज तो बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। क्योंकि बिकॉज यहाँ पर मोस्ट एक्सपीरियंस लोग आने वाले हैं और मैं हमेशा ये बात कहता हूँ आप लोगों से कि इनसे बेहतर पूरी दुनिया में कोई खाना बनाने वाला नहीं है। जो जायका इनके हाथ में है वो दुनिया के किसी शेफ़ के हाथ में नहीं आ सकता। क्योंकि मेरी सिर्फ मेरी अम्मी हमेशा से कहता हूँ कि मैं चाहे जितना भी बड़ा शेफ़ बन जाऊँ मगर अपनी माँ के आगे जो है ना, मैं आकर हार मान जाऊँगा, बिकॉज कि मुझे उनके हाथ के बनाए हुए खानों के आगे किसी का भी खाना अच्छा नहीं लगता। बट यहाँ पर जो लोग आज खाना बनाएंगे उनके बारे में मैं आपको ये बता दूं कि कोई प्रोफेशनल नहीं है, कहीं से उन्होंने काम सीखा नहीं है या किसी culinary स्कूल या यूनिवर्सिटी या कॉलेज से पढ़ा नहीं है और ना किसी होटल में या रेस्टोरेंट में प्रोफेशनली जॉब की है। घरों में अपने खाना पकाया है और आज हमारे साथ होंगे। तो सबसे पहले हम अपनी टीम ए की जो हमारी कंटेस्टेंट है उनको बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनके माइंड में क्या चल रहा है, कब से खाना बनाती आ रही हैं और किस किस तरह के खानों में माहिर हैं बनाने में। तो वो कोई और नहीं, हमारी उरूज फातिमा है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं उरूज? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। उरूज, सबसे पहले तो ये बताएं कि खूबसूरती का राज क्या है? डाइटिंग शाइटिंग का कोई प्लान करते हैं? ये क्या है? ये मतलब मम्मा भी प्यारी हैं, आप भी प्यारे, मतलब व्हाट इज दिस बिहेवियर? शेफ डाइटिंग की कोशिश बहुत करती हूँ, हो नहीं पाती है। हमारे तो कल्ले आ गए भाई, अल्लाह माफ करे, अल्लाह की कसम। हम तो डे बाय डे, मैं तो डे बाय डे मोटा होता जा रहा हूँ। क्या करूँ मैं? मुझे कोई हल बताओ। नहीं, बस वर्कआउट करें, फेस वर्कआउट रोज रात को। ये एक चीज़ है कि इसमें कंसिस्टेंट हूँ मैं। 2 महीने ही हुए करते हुए, शायद थोड़ी जॉ लाइन बन गई हो। नाइस। अच्छा ये बताएं, कब से कुकिंग करती आ रही हैं उरूज? शेफ मैं कुकिंग कर रही हूँ अगस्त 2014 से। 14 से? जी, 2014। अच्छा, 2014 से, मतलब इट्स मीन कि आप समझ लें कि 6 तकरीबन 11 साल हो गए। अराउंड 11 साल हो गए। 11 साल हो गए। तो किससे सीखा और कौन इंस्पिरेशन रहा? शेफ सीन ये हुआ था कि मुझे खाना था चिकन पुलाव। मैंने अपनी बहन को बोला, मेरी बहन खाना बनाती थी, उसने कहा नहीं मेरी तबीयत सही नहीं है, मैं नहीं बना रही। क्या नाम है बहन का? बहन का नाम है शिफा फराज। मुझसे शिफा फराज को देख भी नहीं है ये शो। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि खुद बना लो। मैंने कहा हाँ ठीक है। क्यों नहीं बना के दिया आपने शिफा? बताओ भाई क्यों नहीं बनाया? बहुत बुरी बात है। अच्छा खैर, तो फिर उन्होंने कहा खुद बना। मैंने कहा हाँ ठीक है, मुझे सिखाओ, मैं बनाती हूँ। तो उस दिन जो मैंने कुकिंग शुरू की, अब मुझे बहुत जोश चढ़ा के उस टाइम पे ना हमारे टर्न लगती थी, एक दिन एक बहन, एक दिन दूसरी बहन, फिर मैं भी आ गई। अच्छा मैं कहूँ टर्न नहीं, मुझे डेली कुकिंग ना मुझे डेली करनी है। कभी कुछ बना रही हूँ, कभी कुछ। तो वो जो उस वक्त जो अप्रिसिएशन मिली ना मेरे पेरेंट्स की तरफ से, मेरी बहनों ने मुझे एक्चुअली सिखाया। सही। तो बस तब से मैं रेगुलर कुकिंग करने लगी। मतलब फिर वहाँ से आपको पैशन एक तरह से हो गया कि यार कभी बेकिंग, कभी बिरयानी, कभी निहारी, न्यू डिशेस में ट्राई करती थी। तो घर में किसी ने नहीं बनाया, मैं वो तक बना लेती थी। मुझे शौक इतना था। तो हर तरह के खाने आप बना लेते हैं। ये इनका फोन नहीं है, ये आपके भाई का फोन है। जो आपका भाई जो है ना हमेशा से आप भूल जाता है साइलेंट पे लगाना। तो यस, हर दफा ऐसा नहीं है, ये पहली दफा नहीं हो रहा, ये हर दफा का सीन है। यस। तो अच्छा ठीक है, तो मम्मा से नहीं सीखा, बहन से सीखा? बहन से सीखा। एक मेरी बड़ी बहन होती है अस्काबाजी, उनसे सीखा, और जो मुझसे बड़ी है शिफा, उनसे सीखा। 2 मेंटोर्स हैं ये मेरे। अच्छा, 2 मेंटोर्स हैं। कभी कोई ऐसा शेफ रहा जिसको पढ़ा या समझा या देखा और इंस्पिरेशन ली? शेफ जाकिर मैं कहूँगी कि उनकी बहुत सी रेसिपीज़ मैंने ट्राई की। शेफ़ महबूब की भी मैंने काफ़ी रेसिपीज़ ट्राई की। बाकी शीरी अनवर जो शेफ़ हैं, उनकी कुछ टिप्स बहुत काम आती है, लाइक करेले को कैसे बॉईल करना है, ये चीज़ मैंने उनसे सीखी। जब मैं एक्चुअल पूरा 1 साल, मतलब सोलली किचन मेरे ऊपर आ गया जब मेरी बहन की शादी हुई। अच्छा। तो लास्ट 1 साल से मैं ही बना रही हूँ डेली। माशाल्लाह। तो पूरा किचन आप संभाल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज के लिए आप तैयार हैं? बिल्कुल शेफ़, बिल्कुल तैयार हैं। फिर आज जीत के जाने वाला सीन है सर। कोशिश तो पूरी है कि जीत जाए, बाकी अल्लाह मालिक है। ठीक है जी। यहाँ पे देखते हैं उरूज फातिमा आज क्या इनके नसीब में इंग्रेडिएंट्स आते हैं और ये किस तरह से रेसिपीज बनाती हैं। बट दूसरी तरफ भी अगर हम बात करें तो ये भी कोई प्रोफेशनल शेफ़ नहीं है, बिकॉज कि इन्होंने भी घर में ही काम किया और घर से ही काम सीखा। और क्या क्या सीखा
कैसे सीखा, किससे सीखा और क्या अच्छा बना लेती हैं, ये पूछते हैं। तो वो कोई और नहीं, हमारी अम्मारा तारिक हैं जी। अस्सलाम वालेकुम अम्मारा, आ जाएं। कैसे हैं आप अम्मारा? बिल्कुल ठीक। तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है अम्मारा, कब से कुकिंग करती आ रही हैं? सर अगर कुकिंग की बात करूँ तो मुझे कुकिंग करने आती नहीं थी, हल्की फुल्की कभी कर ली, कभी कुछ बना लिया, ठीक है। बट एक कहते हैं ना कि जैसे इन्होंने बताया कि मैंने जब बनाया क्योंकि एक वजह बनी। तो मेरा छोटा भाई है, जब वो पैदा हुआ तो क्योंकि मेरी मदर और मैं, हम 2 ही फीमेल्स हैं, बाकी सारे मेल्स हैं। तो रमज़ान का महीना आ गया था, तो उसमें ज़रूरत पड़ती है कि किचन में लाजमी अफ्तारी, सहरी और ये वो सारी चीज़ें काम करना पड़ता तो है। मेरी मदर जब नहीं कर पा रही थी तो मैंने खुद सोचा कि क्यों ना मैं लेट्स ट्राई किचन में कुछ जाती हूँ और मैं बनाया कुछ जाए करती हूँ। किचन में बिल्कुल। जाके। तो फिर मैं गई, पहले तो अफ्तारी में थोड़ा बहुत जो पकोड़े वगैरह हुए बना लिए। देन फिर मैंने खाने के ऊपर हाथ डाला तो मैंने खुद से बना लिए या पूछ के बनाए? नो खुद से, क्योंकि खुद मैं अपनी से? मदर को देखती थी ना कि वो किस तरीके से बना रही, क्या इंग्रेडिएंट्स डाल रही हैं। देन फिर मैं खाने की तरफ आई कि अब खाना भी कुछ ना कुछ बनाना है, तो मैंने कोफ्ते आलू बनाए। क्या बात है। खुद चिकन पूरा कीमा उसका पीस के और तमाम चीज़ें करके, और गेस्ट भी हमारे यहाँ आए तो उनको यकीन नहीं आया कि मैंने बनाया। अच्छा। देन फिर मुझे पता चला कि जी अच्छा खाना मैं बना सकती हूँ। देन चिकन कढ़ाई, बिरयानी, चाइनीज, बेकिंग, तमाम चीज़ों में फिर मैंने फिर हाथ साफ करना शुरू कर दिया। फिर मैंने कहा, फिर मेरे घर वालों ने एक स्पेसिफिक डिशेस का कर दिया कि कोरमा तुमने बनाना है, चाइनीज़ खाने तुमने बनाने हैं, केक तुमने बनाना है, पिज़्ज़ा तुमने बनाना है घर में। अच्छा। तो ऐसे करते करते फिर डेजर्ट्स पे आ गई मैं। अच्छा। तो अब कोई भी गेस्ट वगैरह भी घर पे आते हैं तो मेरे पास कोई ना कोई स्पेसिफिक चीज़ होती है कि तो मतलब डेजर्ट्स में आप क्या क्या बना लेते हैं? डेजर्ट्स में मैं अब तक ट्राइफल बना चुकी हूँ, बेकिंग बिस्किट्स बना चुकी हूँ घर क्या पे, बात है भाई, और केक बना चुकी चैंपियन हूँ। भाई। जिसकी भी बर्थडे आती है तो मैं केक लाजमी बना के। उरूज भाई, ये तो टफ टाइम मिलने वाला है। शेफ, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। इंग्रेडिएंट्स के ऊपर है। इंग्रेडिएंट्स के ऊपर है जी, यस। बट अब बारी है यहाँ पर अम्मारा तारिक और उरूज फातिमा दोनों हमारे पास आ चुके हैं, टीम ए और टीम बी। अब बारी है जो जी गेस्ट की, जो कि हमारे, जिस तरह से मैंने कहा कि आपको आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा ज़िंदगी के हवाले से भी, काम के हवाले से भी और कुकिंग के हवाले से भी। और इसके अलावा जो इनके हमेशा साथ रही हैं तो वो कोई और नहीं, इनकी माएँ हैं, जिसमें से उरूज फातिमा की मॉम, उनको बुलाते हैं पहले फरहाना इफ्तिखार को जी। अस्सलाम वालेकुम। आ जाए मैडम, आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए। कैसी हैं आप? आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए, कहीं से भी आ जाए, आ जाए आ जाए, यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, आप मेरे पास आ जाए। फाइन, थैंक यू। कैसी तबीयत है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले बताएं, आप खूबसूरती का राज क्या, पहले ये बताएं। अरे बेटा, क्या बताएं भाई, आपको ये बताना पड़ेगा, आपको, आप इतनी प्यारी क्यों है पहले? नहीं बेटे, ये तो बहुत आप शर्मिंदा कर रहे हैं मुझे। नहीं भाई, सच्ची बात है यार, माशाल्लाह प्यारी है। क्या क्या राज है? नेचुरल ब्यूटी है इनकी, बस गॉड जो भी गिफ्टेड कुछ है। है बस, हाँ। वाह वाह वाह, हूँ मैं प्यारी, बस ये पता है बस है। बस नहीं, मैं प्यारी नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ बस जो आपको नजर आ रहा है शायद ये अल्लाह ताला तमाम तारीफ बढ़ाई उसके लिए। क्या बात है, क्या बात है। तो ये बताएं कि उरूज ने आपके सामने खाना पकाना शुरू किया, ऐसा ही है? मैं आपको बताऊँ, शायद नाकाबिल यकीन लगे, लेकिन जो पहली दावत इन्होंने की उसमें बहुत सारे लोग थे हमारी फैमिली के, मेरे भाई लोग, भाभियाँ और मेरे दामाद, बेटियाँ, सब उनके बच्चे, और इन्होंने ऐसा खाना बनाया, मैं आपको क्या बताऊँ, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। सबने इनको बहुत सारे पैसे भी दिए। अच्छा, ओ भाई, पैसे भी मिले, इनाम भी जी, मिला, जी। वाह भाई वाह। तो मतलब आपको यकीन आ गया था इन्होंने पकाया? सब वो आप यकीन करें शायद कि बड़ी अजीब सी बात है कि उन्होंने अपनी माँ से ये तक नहीं कहा कि अम्मी आप एक प्याज हमारे लिए छील दें। हाय हाय, खुद पकाया खुद है? सब कुछ, जी। खुद पकाया। तो आपके अपने कौन सी ऐसी रेसिपीज हैं जो आप को लगता है कि आउट ऑफ द बॉक्स है? हाँ, एक बात मैं बताऊंगी, एक मैं काली मिर्च वाली चिकन बनाती हूँ, वो बिल्कुल मैंने किसी से नहीं सीखा, कहीं नहीं देखा। हाँ। अच्छा, एक फ्राइड राइस बनाती हूँ जो मैंने कहीं, अब मेरे बच्चे थे ना, इन लोग के लिए मैं बहुत चीज़ें बनाया करती हूँ। फिर उसके बाद एक रोस्टेड चिकन है साबुत, वो मैंने पहले, इससे पहले कभी नहीं देखा था किसी के घर में भी, मेरी फैमिली में से। और ये चिकन फ्राइड जो है ये भी मैंने नहीं देखा था। 40 इयर्स की बात बता रही हूँ सही मैं, बात है। मेरी शादी को 40 इयर्स हो गए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। और मैंने ही बनाया सबसे पहले, अपने ससुराल में भी और अपने मायके में भी। और सबको इनको सिखाया, हाँ, ये लोग सब उसी को फॉलो कर रहे हैं? हाँ, मेरी सब बेटियाँ, मेरी एक बड़ी बेटी है वो PhD करने गई हुई है अमेरिका, उनके अलावा सारी बेटियाँ माशाल्लाह, मेरी अस्का, मेरी मशाल, मेरी शिफा, सब बेहतरीन कुक है।
सब बेहतरीन खाना बहुत पकाते अच्छी, हैं। बहुत। तो सबकी ट्रेनिंग आपके हाथ से हुई है? बस क्या ट्रेनिंग हुई, उन्होंने शायद देख के ही सीखा होगा। भाई ये ट्रेनिंग हुई है ऐसे तो हुई है टीचर ना नहीं यार, हुई है। मतलब बस ट्रेनिंग तो हाँ, आपने बस दी है ना यार। ज़रूरत है, एक रोल मॉडल तो कोई होता है ना। हाँ, रोल मॉडल बिल्कुल। होता है, बिल्कुल। तो आपको इनके हाथ की कौन सी रेसिपी पसंद है? उरूज के हाथ की के सबसे भाई बेहतरीन बनाते सबसे बेहतरीन नहारी बनाती है। निहारी बनाती निहारी है। ऐसी चीज़ है कि जो हर कोई नहीं बना सकता, सही बात बिल्कुल है। जैसा बीफ लगे। नली निहारी। हाँ, बीफ नली। और चिकन निहारी भी बहुत अच्छी बनाती है। अच्छा। जी, वही। जबकि चिकन में इतना टाइम टेकिंग नहीं होती, इतना मज़ा आना मुश्किल है, लेकिन ऐसा होता है भाई माशाल्लाह। रेसिपी दे के जाना बिल्कुल बिल्कुल है सर, ना, बिल्कुल रेसिपी बिल्कुल दे के जाना, ऐसा ना हो बगैर रेसिपी दे के चले जाओ। नहीं, दे के ठीक है जी। तो मैडम हमारी फरहाना इफ्तिखार ने हमें ज्वाइन कर लिया है, तो उरूज की टीम जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब चलते हैं टीम बी की तरफ। अम्मारा तारिक और अम्मारा तारिक ने भी जिनसे काम आई एम श्योर देखकर सीखा होगा, जो इंस्पिरेशन रही होंगी, तो वो कोई और नहीं, इनकी अपनी अम्मी ही रही होंगी। तो वो है जी शबाना तारिक। अस्सलाम वालेकुम मैडम, आ जाएं। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। ठीक ठाक, तबीयत ठीक है आपकी? जी जी बिल्कुल। बा आप दोनों तो बहनें लग रही है। पहले तो ये बताएं, ये क्या वजह है? बचपन से ही सुनते हुए आ रही हूँ। कुछ कह नहीं सकते हम इस बारे में, लेकिन अल्लाह भाई है ना भाई, ये तो लग बिल्कुल। तो बहनें तो लग रही है ना यार, माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है, तो ये बताएं शबाना जी, कब आपने कब से कुकिंग स्टार्ट की, या याद है कि कोई शादी टाइम? के बाद। शादी के बाद। ठीक है, तो खुद किचन संभाला सारा? नहीं, हेल्प करती थी पहले, फिर आहिस्ता आहिस्ता सब कर लिया, अल्लाह का शुक्र है। फिर खुद कर लिया फिर सारी? तो किस तरह के खाने, ज्यादातर पाकिस्तानी खाने ही बना लेते हैं? देसी ज्यादातर, और कॉन्टिनेंटल तो हमारा ज्यादा। हाँ, ठीक है। तो आप अम्मारा को आपने ट्रेनिंग दी या अम्मारा खुद से, जिस तरह से कह खुद रही से थी? माशाल्लाह उसने सारी चीजें जायका तक खुद से लिया ऐसा। अच्छा, तो आपने अम्मारा को कुछ सिखाया नहीं मतलब? नहीं, तो मैंने कभी नहीं आई observation। सीखने के लिए, पूछने के लिए कि यार अम्मी ये बता कभी हो दें? गया, कभी कोई चीज हो गई, हाँ, वैसे नहीं। वरना नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो क्या अच्छा ऐसा है अम्मारा जो बना लेती हैं? बेकिंग बहुत अच्छी करती है, बेकिंग बहुत अच्छी कर लेती हैं। ठीक है, और चाइनीज मतलब पाकिस्तानी खाने अच्छे नहीं बनाती? पाकिस्तानी भी बनाती है वो भी अच्छी। अच्छे बनाती हाँ। हैं। खराब क्या बनाती हैं? कुछ भी नहीं, अभी तक तो नहीं बनाया। अभी तक नहीं बनाया, बिल्कुल भी नहीं बनाया। मतलब शुरू से ही पहली रेसिपी से अब तक सब अच्छा ही बनाया। अभी मैंने रिसेंटली सूजी का जो कड़क वाला हलवा होता है, हाँ, वो मैंने इनको देखती हूँ बनाते हुए, तो वो मैंने ट्राई किया, तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह सही वो बन गया। वाकई कड़क वाला बन गया। यार कैसा चमत्कार है यार ये, मतलब कभी भी इस दे- लड़की ने शेफ- कुछ खराब बनाया ही नहीं। एक बात है, हाँ। कुकिंग के अंदर हो या किसी भी उसके अंदर, अगर आप दिल से बनाएंगे ये पकाएंगे तो बात फिर तो वो है, ये बात कभी तो है। नाकाम नहीं होगी चीज़, ये बात तो है। और डिश में जायका भी होगा। तो कोई ना कोई तो एक इंस्पिरेशन रहता है ना लर्निंग के अंदर के, यार इसको देखकर सीखना है। असल में कहीं ना कहीं शेफ बनने की थी मुझे ख्वाहिश, लेकिन हो नहीं सका, तो हाँ। हमने कहा होम शेफ बन जाते हैं। होम शेफ बन जाते हैं, तो घर के ही आपने बोला ट्राइयाँ शुरू कर देते हैं घर में ही। बिल्कुल, तो बिल्कुल। घर में जो मर्द हजरात हैं, जो हमारे भाई वगैरह हैं, तो उनको हाथ के खाने कभी शिकायत मिकायत करते हैं वो लोग? नहीं, ऐसा होता नहीं है, बल्कि उससे अच्छा कहते हैं बनाया। अच्छा, कभी शिकायत नहीं करते? नहीं, शिकायत अगर शिकायत कर दी तो फिर क्या करते हैं आप लोग? गुस्सा आता है कि यार इतना अच्छा जो मेहनत से बनाया है। बनाया है, मतलब क्या क्या किस बात पे गुस्सा कर रहे हो? हाँ, चुपचाप इतना खा लो। अच्छा बनाया है। हैं, ऐसे होता है नहीं कभी? नहीं, ये नहीं कहते नहीं, कि घर चुपचाप- ऐसे नहीं होता। हम ये कहते हैं कि इतना अच्छा तो है, अब इसमें मजीद क्या अच्छा हो। इससे अच्छा क्या कर सकते हैं? गलत बात है भाई, आप लोग शिकायत ना किया करें, आप लोग चुपचाप खा लिया करें। ठीक है, जैसा भी बनाए, क्योंकि हमारी बहनें और माएँ जो हैं वो बड़ी मेहनत से और दिल के साथ आप लोगों के लिए खाने बनाती हैं। तो यहाँ पर टीम ए और टीम बी, टीम ए के अंदर है हमारे साथ उरूज फातिमा एंड अम्मी हैं हमारी जो मदर फरहाना इफ्तिखार, और टीम बी में हैं अम्मारा तारिक और उनकी अम्मी हैं शबाना तारिक। तो आप दोनों टीम्स को इन तीन बॉक्स जो हैं सेलेक्ट कर रहे हैं इन 10 डब्बों में से। ठीक है जी, तो पहले आज तो लेडीज़ फर्स्ट वाला तो सीन ही नहीं हो सकता क्योंकि सारी लेडीज़ हैं, तो बताएं जी पहले कौन डब्बे सेलेक्ट करेगा, टीम ए या टीम बी? आपस में कर लें बात। हाँ, ए पहले आता है तो ए कर लेते हैं जी। बताएं उरूज, पहला नंबर कौन सा खोलना है? शेफ नंबर 6। नंबर 6, ओके। नंबर 6 और निकला जी मुर्गी चिकन। यस, मुर्गी आ गई, मुर्गी। यस, बताएं दूसरा डब्बा कौन सा खोलना है? ये बंद कर लो। हाँ, शेफ नंबर 1। नंबर 1,
नंबर 1, हियर यू गो। नंबर 1 क्या निकला है? बनाना, केले। और भाई अच्छा, कभी आपने ये सोचा था फरहाना मैडम के ये बताएं कि कभी मुर्गी और केले को मिलाकर कोई रेसिपी बनाएंगे? नहीं, कभी नहीं सोचा। कभी नहीं सोचा था। नॉट एट ऑल। आज आप देखेंगी जी जी। कि आपकी ये चहेती बेटी जो है केले का और मुर्गी का क्या बनाती हैं। यस, तीसरा डब्बा बताएं। तीसरा बताइए। आप ऐसा करें 8 फुल वाला बताएं फरहाना जी। बताएं 7 नंबर 8 ठीक बोले। 8 8 पक्की बात है? ये कह रही है मैं ये तो, कह रही हैं? अच्छा चलो, ये कह रही हैं तो फिर हम खोल लेते हैं नंबर 8। और पास्ता ओए होए। अब बताएं आप पास्ता के साथ केले। हाँ, हाय, यही तो हाय, बहुत कैसे बनेंगे कॉम्बिनेशन ये तो बन केले? नहीं रहा है। ओह माय गॉड, केला और पास्ता, मतलब पास्ता और मुर्गी तो समझ में आता है, मगर केला कैसे एडजस्ट करें? आप बताएं, आपको लगता है कहीं पर केले एडजस्ट हो सकते हैं? बनेगा क्या? व्हाट इज दिस बिहेवियर यार? हाईली डिसअपॉइंटेड एक्चुअली असद भाई, ये कैसे बनेगी रेसिपी? आप बताएं जरा। जी, आपकी भी बारी है। तो बताएं अम्मारा एंड शबाना जी, पहला डब्बा कौन सा खोलना है? 2 नंबर। 2 नंबर। 2 नंबर। 2 हंस रही है, देखे 2 नंबर बोला तो 2 नंबर खोलना है, पक्की बात है। बॉक्स नंबर 2, बॉक्स नंबर 2 और निकले हैं जी क्रैकर, पापड़, क्रैकर। ओह माय गॉड, अल्लाह खैर करे। यस, बताएं। दूसरा डब्बा आपका भी है, फिर उसके बाद तीसरा। नंबर 7। नंबर 7 मेरा लकी नंबर है, तो कुछ ना कुछ अच्छा निकलेगा। आई एम श्योर 110% इसमें अच्छा होगा। और देखा, आई टोल्ड यू, एप्पल। डॉक्टर कहता है कि दिन में 1 अदद अगर आप ये सेब का इस्तेमाल करें तो आप डॉक्टर से दूर रहेंगे। ठीक है जी, ये हो गया 2। अब आप बताएं, वहां केले और पास्ता देखकर आपको परेशानी हो रही थी, यहाँ पर पापड़ और सेब देखकर कैसा फील हो रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग पापड़ रहा और है? सेब तक तो सही है। यहाँ तक सही है। यहाँ तक सही लेकिन है? तीसरा क्या क्या बनेगा? अब तीसरा क्या बनेगा ये देखना। सेब और पापड़ बनेंगे, फ्यूजन कुछ उसका। फ्यूजन हो जाएगा। फ्यूजन हो जाएगा। ओए होए भाई। यस, तीसरा बॉक्स बताएं। नंबर 4। नंबर 4 4 पक्का? नंबर 4 खोल लूं? जी पक्की बात है? फिर से एक दफा। जी जी। कुछ अच्छा हो। नंबर 4, हियर यू गो। लिवर। ओह माय गॉड। चलो, हुण बनाओ कलेजी ते सेब। ठीक है जी, और पापड़ नाल सर्व करो। अच्छा जी, कंटेस्टेंट को बुलाएंगे और गेस्ट से भी आपको मिलवाएंगे और मिस्ट्री बॉक्स भी ओपन करेंगे। मेरे साथ आज कौन कौन मौजूद होगा और कौन कौन खाना पकाएगा? ओ माय गॉड, आज तो बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि बिकॉज यहाँ पर मोस्ट एक्सपीरियंस लोग आने वाले हैं और मैं हमेशा ये बात कहता हूँ आप लोगों से कि इनसे बेहतर पूरी दुनिया में कोई खाना बनाने वाला नहीं है। जो जायका इनके हाथ में है वो दुनिया के किसी शेफ़ के हाथ में नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि मेरी सिर्फ मेरी अम्मी हमेशा से कहता हूँ कि मैं चाहे जितना भी बड़ा शेफ़ बन जाऊँ, मगर अपनी माँ के आगे जो है ना, मैं आकर हार मान जाऊँगा। बिकॉज कि मुझे उनके हाथ के बनाए हुए खानों के आगे किसी का भी खाना अच्छा नहीं लगता। बट यहाँ पर जो लोग आज खाना बनाएंगे उनके बारे में मैं आपको ये बता दूं कि कोई प्रोफेशनल नहीं है, कहीं से उन्होंने काम सीखा नहीं है, या किसी कुलिनरी स्कूल या यूनिवर्सिटी या कॉलेज से पढ़ा नहीं है, और ना किसी होटल में या रेस्टोरेंट में प्रोफेशनली जॉब की है। घरों में अपने खाना पकाया है और आज हमारे साथ होंगे।